ब्रिज कोर्स, मजमून जनरल साइंस, सरगर्मी नामा 1, जमात हश्तुम। सबसे पहले दिया गया है, आइए समझते हैं। क्या समझना है? नबातात में तवाफिक, हैवानात में तवाफिक, जानदारों में जमात बंदी। यह हवाला कहाँ से लिया गया है? जमात हफ्तुम यानी आपकी 7वीं जमात की दरसी किताब से, सबक नंबर 1, जानदारों की दुनिया, तवाफिक और जमात बंदी। आमोज़ेशी माहसल क्या होना चाहिए? मुशाहिदाती खुसूसियात की बुनियाद पर अशिया और जानदारों में फर्क जाहिर करता है, जैसे जानदारों का हज़्मी निज़ाम, एक जिनसी, 2 जिनसी, फूल वगैरह। ज़हन नशीन क्या करना है हमको? हर जानदार जिस माहौल में रहता है, इसे मुताबिकत कायम करने के लिए इसके जिस्मानी आज़ा और जिंदा रहने के तरीके में वक्त के साथ होने वाली तब्दीली को तवाफिक कहते हैं। यानी हर जानदार जिस माहौल में रहता है वो क्या करता है? उससे मुताबिकत कायम करता है। इससे इसके जिस्मानी आज़ा जिंदा रहने के तरीके में वक्त के साथ क्या होती है? तब्दीली होती है, और इसी तब्दीली को क्या कहते हैं? तवाफिक कहते हैं। सबसे पहले दिया गया है नबातात में तवाफिक, उसके बाद दिया गया है हैवानात में तवाफिक, उसके बाद जानदारों की जमात बंदी। अब हम देखेंगे नबातात में तवाफिक क्या क्या है। बर्फानी इलाकों की नबातात में तवाफिक, रेगिस्तानी इलाकों की नबातात में तवाफिक, आबी नबातात में तवाफिक। बर्फानी इलाकों में नबातात में तवाफिक क्या क्या है, इसमें हम देखते हैं। इन नबातात की साख मखरूती होती है। क्या होती है? मखरूती होती है। और टहनियाँ कैसी होती है? नीचे झुकी हुई होती है। मखरूती साख यानी जिस तरह हमारा मेहंदी का कोन होता है या आइसक्रीम का कोन होता है, बिल्कुल वैसे ही इन नबातात की साख होती है और टहनियाँ नीचे झुकी हुई होती है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि बर्फानी इलाकों में बर्फबारी होती है और बर्फ इन पत्तों पर या इन नबातात पर जमा न हो, इसलिए इनकी टहनियाँ झुकी हुई होती है और इनकी साख तो मखरूती होती है। छाल कैसी होती है? मोटी होने की वजह से वो सर्दी बर्दाश्त कर पाती है। इनकी छाल मोटी होती है। क्यों मोटी होती है? क्योंकि वो सर्दी बर्दाश्त कर पाए। इसकी मिसाल है सनोबर। अब हम देखते हैं रेगिस्तानी इलाकों की नबातात में तवाफिक। रेगिस्तान में हम सब जानते हैं पानी की कमी है, तो पानी की कमी की वजह से वहाँ के नबातात की साख तलब होती है। क्या क्या होती है हम देखते हैं। इन पौधों में पत्ते नहीं होते, इनमें पत्ते बिल्कुल भी नहीं होते, या वो बहुत छोटे सुईनुमा होते हैं। अगर पत्ते होते हैं तो कैसे होते हैं? बहुत छोटे और सुईनुमा होते हैं, या फिर कांटों में तब्दील हो जाते हैं। तना पानी और गिजा का जखीरा करता है, इसलिए वो मोटा होता है। तना कैसा होता है? मोटा होता है। क्यों मोटा होता है? पानी और गिजा का जखीरा होता है। पानी में कमी की वजह से तने को श्वाई तरकीब का फेल अंजाम देना होता है, इसलिए वो हरा होता है। मिसाल क्या है इसकी? नागफनी। उसके बाद है आबी नबातात यानी पानी में आने वाले नबातात। चंद नबातात की जड़ें तह नशीन मिट्टी में मजबूती से गड़ी हुई होती है। कुछ नबातात जड़ों के साथ पानी पर तैरती है, यानी कुछ नबातात कैसी होती है? जो पानी पर तैरती है। नबातात के डंठल नरम, खोखले और लचकदार होते हैं। इन नबातात के डंठल कैसे होते हैं? खोखले होते हैं और लचकदार होते हैं। पत्तों के डंठल और तनों में पाए जाने वाले हवा के खाने नबातात को तैरने में मदद करते हैं। यानी पत्तों के जो डंठल होते हैं या तना होता है, इनमें क्या होता है? हवा के खाने होते हैं और ये क्या करते हैं? तैरने में मदद करते हैं। इन नबातात को तैरने में मदद करते हैं। पत्तों और तनों पर पतली मोमी तय पाई जाती है। जो इनके पत्ते होते हैं या तना होता है वो मोम की तरह होता है, पतला और मोम की तरह होता है। नबातात के पत्ते कम चौड़े फीते जैसे पतले होते हैं, यानी इन नबातात के जो पत्ते होते हैं वो कम चौड़े होते हैं और फीते जैसे पतले होते हैं। मिसाल क्या है? कवल है और आबी सुंबल। अब हम हैवानात में तवाफिक के बारे में समझेंगे। हैवानात के तवाफिक के 4 यहाँ पर दिए हैं। फिजाई है, रेगिस्तानी है, आबी है और बर्फानी है। यहाँ पर एक नया आया है फिजाई हैवानात में तवाफिक, जबकि नबातात में ये नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि फिजा में कोई भी नबातात नहीं आते हैं, लेकिन फिजा में हैवानात होते हैं, जैसे कि उड़ने वाले परिंदे। अब हम इनको देखते हैं। परिंदों का जिस्म गाउदुम होता है, जिसकी वजह से हवा की मज़ाहमत में कमी होती है। इनका जिस्म कैसे होता है? गाउदुम जैसे होता है। क्यों होता है? क्योंकि हवा की मज़ाहमत में कमी करते हैं। जिस्म पर परों का गिलाफ होता है। परिंदों के जिस्म पर क्या होता है? परों का गिलाफ होता है। सामने के पैरों का परों में तब्दील होना। खोखली हड्डियों की वजह से हजम हल्का होता है। इनकी हड्डियां कैसी होती है? खोखली होती है। क्यों होती है? क्योंकि इनका वजन हजम यानी वजन कम होता है।
और खोखली हड्डियों की वजह से क्या होती है, उड़ने में मदद मिलती है। मिसाल क्या है, कबूतर है, तोता है वगैरह। रेगिस्तानी इलाकों में हैवानात में तवाफिक किस तरह के होते हैं? रेगिस्तानी इलाकों के हैवानात देखते हैं। जिस्म में पानी को बाहर रखने के लिए वहां के हैवानात की जिल्द मोटी होती है। वहां के हैवानात की जिल्द कैसी होती है? मोटी होती है। पैर कैसे होते हैं? लंबे होते हैं। तलवे गद्दी की तरह होते हैं और फूले हुए होते हैं। नाक पर जिल्द की झालर होती है। नाक पर क्या होती है? जिल्द की झालर होती है। पपोटे लंबे और मोटे होते हैं। जो आंखों के पपोटे होते हैं वो कैसे होते हैं? लंबे होते हैं और मोटे होते हैं। मिसाल क्या है? ऊंट वगैरह। अब तीसरा है आबी हैवानात में तवाफिक। इनका जिस्म भी क्या होता है? गौतुम होता है। ये क्या करते हैं? पानी की मज़ाहमत में कमी करते हैं। तनफुस यानी सांस लेने के लिए क्या होते हैं? इनके गलफड़े होते हैं। मछलियों की जिल्द पर क्या होते हैं? सपने और जिस्म पर क्या होते हैं? जाफे होते हैं। मिसाल क्या है? मछली। अब 4 नंबर पे है बर्फानी इलाकों के हैवानात में तवाफिक। बर्फानी इलाकों में रहने वाले हैवानात की जिल्द पर क्या होते हैं? लंबे बाल होते हैं। रंग कैसा होता है? यार दोपहरी, सफेद यार दोपहरी होता है। मिसाल क्या है? याके कुतबी रीछे और सफेद लोमड़ी। अब हम देखते हैं जानदारों की जमातबंदी। जमातबंदी का सिलसिला मरातिब। आयला, आलम, आयला, जमात, दर्जा, खानदान, जीन्स और नो। इसके बाद है कार्ल लिनिस का 2 इसमी तरीका। कार्ल लिनिस ने क्या किया है? देखो, हर जानदार को पहचानने के लिए 2 इसमी तरीके पर इन्हिसार किया जाता है। इसके मुताबिक हर जानदार को साइंसी नाम दिया जाता है। यानी कार्ल लिनिस ने क्या कहा है कि हर जानदार को साइंसी नाम दिया जाता है। इस नाम में 2 इस्तिलाहात है। पहली से जीन जाहिर होती है और दूसरी नो जाहिर करती है। पहले क्या करती है? जीन जाहिर करती है, दूसरी क्या करती है? नो जाहिर करती है। जानदार साइंसी नाम, यहाँ पर कुत्ता, गाय, जासंदी, जवार, इन सब के क्या है? साइंसी नाम दिए गए हैं। अब हम देखते हैं, आइए मश्क करें। मुनासिब जोड़ियां लगाइए। यहाँ पर 2 सुतून दिए गए हैं, सुतून अलिफ, सुतून बे। सुतून अलिफ में याक, नागफनी, आबी सुंबर, रूह। याक के बारे में हमने ऊपर पढ़ा है। याक क्या होता है? इनके जिस्म पर घने बाल होते हैं। नागफनी कहाँ पाया जाता है? रेगिस्तान में, और रेगिस्तान में पानी की कमी होती है तो क्या होता है? इनके पत्ते नहीं होते हैं और तना कैसा होता है? मोटा होता है। आबी सुंबल कहाँ पाए जाते हैं? पानी में, और पानी में जो नबातात होते हैं उनके डंठल कैसे होते हैं? खोखले होते हैं। रूह किसका नाम है? मछली का। अगर ये मछली है तो सांस लेने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? गलफड़े का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर आपने मुनासिब जोड़ियों को समझ गए होंगे। उसके बाद नंबर 2 है दर्जे जिल रुदो मुकम्मल कीजिए। पहले सुतून में तवाफिक, दूसरे सुतून में हैवानात, तीसरे में तवाफिक का फायदा। तवाफिक का फायदा दिया गया है पानी की मज़ाहमत कम करना। ये कौन करता है? ये मछलियां करती है। और इनमें तवाफिक क्या होता है? इनका जिस्म किस तरह होता है? गौतम जैसा होता है। 2 नंबर पर दिया है उंगलियों के दरमियान झिल्ली पाई जाती है। हैवानात क्या दिया गया है? पेंगुइन। उंगलियों के दरमियान झिल्ली की होती है क्योंकि ये बर्फ पर भी दौड़ सके और पानी में भी तैर सके। तीसरा तवाफिक दिया है जिल्द पर लंबे और घने बाल। क्यों होते हैं? क्योंकि इन्हें बर्फबारी से या फिर सर्दी से बचने के लिए इनके जिल्द पर लंबे और घने बाल होते हैं। इससे पहले हमारा ये हो चुका है, वहां से आप जवाब हासिल कर सकते हैं। सवाल नंबर 3 है, कोई 5 हैवानात और नबातात के साइंसी नाम तलाश करके फहरिस्त बनाइए। 5 हैवानात के नाम यहाँ पर दिया गया है, यहाँ से आप जवाब हासिल कर सकते हैं। दिखाए गए पौधे की तस्वीर में पत्तों में तवाफिक वाक़ हुआ है। कैसे वाक़, क्या तवाफिक वाक़ हुआ है? इस पौधे के पत्ते क्या है? कांटों में बदल गए हैं। इनका तना मोटा होता है। पानी में कमी की वजह से तने को श्वाई तरकीब का फेल अंजाम देना होता है, इसलिए वो कैसा होता है? हरा होता है। इसकी मिसाल हम क्या लेंगे? नागफनी। 5वां सवाल है, बर्फानी इलाके के नबातात में जो कि भी टहनियों का इन्हें क्या फायदा होता है? लिखिए। इसका जवाब है, बर्फानी इलाकों की नबातात की टहनियां कैसी होती है? झुकी हुई होती है। इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। क्यों झुकी होती है? क्योंकि बर्फानी इलाकों में खूब बर्फबारी होती है, सर्दी भी ज्यादा होती है,
तो मखरूती सख्त होने की वजह से और टहनियाँ झुकी होने की वजह से इन नबातात पर बर्फ जमा नहीं होती, इसलिए इनके टहनियाँ क्या होती है, झुकी होती है। यानी झुकी होने से ये फायदा हासिल होता है कि इन पर बर्फ जमा नहीं होती। सवाल नंबर 6 है, अरवी और कवल के पत्तों की सतह से पानी क्यों फिसल जाता है? क्योंकि अरवी और कवल के पत्तों की सतह पर पतली मोमी तय पाई जाती है। यानी इनकी जो ऊपरी सतह होती है वो कैसी होती है, मोम की तरह होती है। इस सतह की वजह से इन पर पानी गिरता है तो जज्ब नहीं होता और फिसल कर क्या होता है, बह जाता है।